गठिया, जिसे जोड़ों का दर्द कहा जाता है, इसे एलोपैथी में अर्थराइटिस कहते हैं और आयुर्वेद में बात रोग कहते हैं और आम भाषा के अंदर इसे जोड़ों का दर्द कहा जाता है। ये सारे जितने भी रोग हैं ये सब बात रोग से पैदा होते हैं। इसे बात रोग भी जो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर बात रहने से, हवा रहने से, उसी से ये दर्द होता है। और ये आज के समय में केवल ये बुढ़ापे का रोग ही नहीं रहा, बल्कि जवान बच्चे वगैरह भी इसकी जकड़ में आने लगे हैं। और ये बहुत सारे रोगों को दूसरों को भी जो जन्म दे रहे हैं, जैसे कोष्ठबद्धता से होने से हमारी आंतों के अंदर मल जो है अधिक समय तक जमा रहता है, जिसके संचित रहने से बहुत सारे जीवाणु हमारी आंतों के अंदर पैदा हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी आंतों के अंदर सूजन भी आ जाती है और अनेक रोगों को पैदा करती है। और ये समस्या बहुत ही गंभीर होती चली जा रही है। ये वास्तव में दो प्रकार के रोग होते हैं, एक बात गौट, रक्त गौट जिसे कहते हैं, और दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। बात गौट या रक्त गौट, जिसके ये आम भाषा में इसे बात रोग जो कहते, जो कि अधिकांशतः 40 वर्ष की आयु के बाद में ये रोग होता है। आज की भागम भाग जिंदगी के अंदर लोगों के पास में समय का बहुत अभाव है, उनके खाने पीने का भी कोई समय निश्चित नहीं है, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये वो सोचते ही नहीं है। जो भी जैसे सामने आ जाए जल्दी से जल्दी उसे तुरंत जो खाने की आदत है, और जहाँ तक हो सकता है रेडीमेड फूड जो लेने की आदत पड़ी हुई है। और जब कभी उन्हें ब्याह शादी में जाना पड़ता है तो वहाँ पर तो बहुत सारे जो तले हुए व्यंजन हैं उनको जो खाते रहते हैं, और उनको खाने से स्थिति ये होती है कि उनका पाचन बिगड़ जाता है, और पाचन बिगड़ने से उनके अंदर कब्ज बैठ जाती है, और कब्ज बैठने से शरीर में हमारे अधिक यूरिक एसिड जो है बन जाता है, और उस जो है यूरिक एसिड की वजह से हमारा पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। जो न्यूक्लियर जो ये हाइड्रोजन ये है रक्त गौट है, उसके अंदर रक्त में मिल जाता है, और जिससे स्थिति ये होती है कि हमारा जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाता है, और रक्त गाढ़ा होने से हमारी धमनियों के अंदर जो रक्त का संचरण है वह उसमें अवरोध आता है, और उस अवरोध की वजह से हमारे जो ब्लॉकेज होने लगते हैं, और इसका इफेक्ट हमारे मस्तिष्क में भी इफेक्ट जाता है। और इसकी वजह से स्थिति क्या होती है कि आपके जैसे पैर के अंगूठे में दर्द, सूजन हो जाती है, और जो भी बड़े बड़े जोड़ हैं उनके अंदर जो है दर्द होने लगता है, और इतनी सूजन हो जाती है जोड़ों के अंदर कि जरा जरा से जो छूने पर भी दर्द होता है। इससे हमारी उंगलियां भी टेढ़ी हो जाती हैं, और जो उस सूजन की वजह से हमारे दर्द भी शुरू हो जाता है। और ये बात रोग होने से स्थिति ये होती है कि आपको चलने फिरने में भी जो तकलीफ होती और जो दर्द होता। तो ये सारे जो कारण आपको ये बात रोग की वजह से होते हैं रक्त गौट में। और सर्दियों में तो इस रोग से जो लोग अधिकांशतः पीड़ित हो जाते हैं, और इस वजह से उनके जो सारे जो है आम जो जीवन शैली
प्रभावित हो जाती है और इसकी वजह से कभी कभी उनको सिर दर्द भी होने लगता है। हाथ पैरों में जो दर्द तो होता ही है, सिर में भी जो दर्द होने लगता और उनके अंदर बहुत सारी मूत्र की मात्रा भी इससे जो है कम हो जाती है। इस रोग से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसलिए इस रोग से अगर बचना चाहते हैं आप, तो आपको सर्दी से बचना चाहिए और स्नान कराना है तो थोड़ा नमक डाल के कराएं और संधियों पर जो थोड़ा सेक करना चाहिए या चूड़ीदार पाजामा या जो गर्म पट्टी अपने जो जोड़ों पर बांधे, तो इससे जो बचे रह सकते हैं। मुख्यतः बात रोगी को ठंड से जो बच के रहना चाहिए और कब्ज से पूरी तरह से बचना चाहिए। बहुत से जो हमने जो देखे हैं रोगी, अगर उनकी कब्ज जो ठीक कर दी जाए, पेट साफ होने लगे, तो ये सूजन भी चली जाती है और उनका जो है दर्द भी जो ख़त्म हो जाता है। ये अगर जो जोड़ों को अगर अधिक जब दर्द हो रहा है तो बालू को गर्म करें, उससे सेक करना चाहिए। उससे सेक करने से बहुत आराम मिलता है। आम तौर पर जिससे जो परहेज करने के लिए तेल, मिर्च, खटाई, मसाले आदि और ठंडी चीज़ों से, चाय, कॉफ़ी, तम्बाकू, ये सब चीज़ों से जो अपने को जहाँ तक हो सके इनसे जो है अपने को बचा के रखना चाहिए। जितनी भी बात पैदा करने वाली चीज़ें हैं, इवन जो आपकी उड़द की दाल भी है, गोभी है सब्जी में, या आप मीठे फल जितने भी है, अनार और मुनक्का, आप जो है ये जितने भी संतरे और ये आपके सेब आज सब जो ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक केला जो फल जो नहीं लेना चाहिए। जितना भी हो सके इससे अगर आप जो है बचना चाहते हैं रोग से, तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए और सुपाच्य भोजन लेना चाहिए, जिसमें मूंग की जो दाल वगैरह है और जो हरी सब्जियां हैं। इसका उपचार दवाओं के बजाय थोड़ा खान पीन पर अगर परहेज करें, खान पीन पर संयम रखेंगे, तो आप बहुत हद तक इस रोग से बच सकते हैं। इस रोग से जो है पीड़ित व्यक्तियों को फूल गोभी, पालक, अंकुरित चना आदि जो चीज़ों से अपने को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इनसे यूरिक एसिड बनता है और यूरिक एसिड बनने से हमारे ये जो जोड़ों के अंदर सूजन वगैरह ये सब जो आने लगती है। इसलिए जो कुछ जैसे जो जितने फास्ट फूड भी हैं उनसे भी आपको बचना चाहिए, जैसे जो आपके बिस्कुट हैं, केक हैं, पेस्ट्रीज हैं, इनसे भी अपने को बचा के रखना चाहिए। दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यह बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसमें हमारे अंगों का क्षय हो जाता है और यह बीमारी केवल बुढ़ों के लिए ही नहीं है, बल्कि मध्य आयु के बच्चों को भी ये अपनी जकड़ में ले लेती है। इससे अधिकतर जोड़ों के अंदर सूजन हो जाती है और जो जोड़ों में सूजन होने से अनेक प्रकार की बीमारी पैदा करती है। इसे छोटी उम्र की गठिया भी कहते हैं और ये विशेष तौर भावनात्मक जो है तनाव से जो पैदा होती है। और जो दूसरा इसका कारण है कि कोई तीव्र मेडिसिन ले लें, और तीसरा है इसका कि आहार विहार जो है सही तरह से नहीं रहे। चौथा है इसका कि आसन, प्राणायाम, व्यायाम वगैरह की कमी, यानी परिश्रम की कमी से भी हो जाती है। यह बीमारी लोगों को यहाँ तक के पंग बना देती है, क्योंकि ये आर्थराइटिस जो प्रॉब्लम पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक जो है अपनी जकड़ में लेती है और ये जहाँ तक अधिक बढ़ने पर उन्हें विकलांग तक बना देती। ये आर्थराइटिस बहुत ही भयंकर है, इससे अपने को बचाव करना चाहिए। अब हम आपको थोड़ा इसके बारे में बताते हैं कि पैर की अंगुलियां आपकी इस जो रोग के होने से टेढ़ी होने लगती हैं और आपके घुटने उनमें भी दर्द होने लगता है।
और ख़ास तौर पर सुबह के टाइम विशेष होता है। और इसके लिए त्वचा पर भी जैसे इसके लक्षण में आते हैं कि त्वचा पर भी कभी कभी गांठें उभर आती हैं। इससे आपको जो आप समझ सकते हैं कि मेरे को ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और कभी कभी आपको इस जो रोग से पीड़ित होने पर लगातार जो जैसे जो थके हुए से ही महसूस करते, कभी भी आप अपने को स्वस्थ महसूस नहीं करते। कभी कभी आप जो देखेंगे कि अगर आप इस रोग से पीड़ित हैं तो रात के समय आप जो है गाढ़ निद्रा नहीं ले पाते हैं, नींद नहीं आती है और आप जो है ऐसे ही करवटें बदलते रहते हैं। और जो जब रोग और भी अधिक बढ़ता चला जाता है तो हमारे अंग विकृत होते चले जाते हैं और विकृत होने से आप जो धीरे धीरे करके विकलांग की स्थिति में चलते चले जाते हैं।